देखिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट में जो हम आज सीखने वाले हैं उसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ये एक ट्रिक की तरह भी काम करता है आने वाले समय में, क्योंकि लिमिट्स के जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले वो इस फॉर्मूले से ऐसे समझो डिराइव हो गए। जैसे कि अगर मैं आप सभी से कहूं कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्यों, तो आपके लिए खुद एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, यार ये तो पता ही नहीं। पर एल हॉस्पिटल रूल क्या करेगा, समझ लो जो फॉर्मेट में इसमें एप्लीकेबल कर रहा हूँ वो क्वेश्चन में भी कर सकता हूँ। तो एल हॉस्पिटल रूल में डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग कर लेते हैं। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बने, जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी एंड सो ऑन, अगर ऐसी कोई भी फॉर्म बनती है तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो अप्लाई, क्या, ए डबल पी एल वाई आई एन जी, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ऐसे आपको लिखना पड़ता है अगर आपके में ये रूल से क्वेश्चन करना है तो। पर जब आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी देर में तो पेलम पाली है, लिमिट वर्ड भी नहीं लिखोगे, कौन सा कोई पूछा मतलब ऑप्शन मार्क करने हैं। फिर भी मुझे भी तो अभी प्रेजेंटेशन सिखानी है, तो ऊपर का डेरिवेटिव अलग करते हैं, डी ओवर डी एक्स डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव को। तो लिमिट अप्लाई तो अभी करी नहीं। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन। अब एक मिनट, अगर फिर से जीरो बाई जीरो आया, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगा, यानी ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का अलग। फिर जीरो बाई जीरो आया, फिर करेंगे, फिर आया, फिर करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जहां आंसर आ जाएगा, और जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो cos जीरो और cos जीरो की वैल्यू वन होती है, तो आंसर तो आ गया। तो इससे क्या हुआ कि अब आपके सामने जैसे क्वेश्चंस हैं कुछ, अब मान लो आपको प्रॉपर्टी नहीं याद, पर हमें ये तो पता है कि टू रखने पे क्या आ रहा है, ई की पावर टू, ई की पावर टू माइनस सी की पावर टू, नीचे भी। अब क्या करूं, पेलम पाल, सिंपल सी बात, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, पता है, कांस्टेंट का जीरो, एक्स का वन, और लिमिट शब्द चल ही रहा है, क्लियर है। तो जहां जहां एक्स दिखेगा वहां क्या रख दो, अब आंसर ई की पावर टू आ गया। ओए, इतना बड़ा मेथड करा हमने, ये भी ले, लिमिट भी चेंज ले और ले, इतनी देर में तो आंसर आगा। वेट, अगर एल हॉस्पिटल रूल से बोला गया है, पर मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। अब हम उस तरीके से समझ रहे हैं कि हमारा आंसर मैच कराना है, बात समझ गए। अब जैसे 8 की पावर एक्स, आपको डिफरेंशिएशन तो याद हो, 8 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, तो 8 की पावर एक्स लॉग 8 हो जाएगा, 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स लॉग 2 हो जाएगा, और एक्स का 1 हो जाएगा। जैसे ही जीरो रखूंगा तो 8 की पावर जीरो 1 लॉग 8 बच गया, और 2 की पावर जीरो 1 लॉग 2 बच गया। तो लॉग 8 अपॉन लॉग 4 2 हो गया, लॉग 4 आंसर आ गया। नहीं आया समझ। हाँ, तो इसीलिए अब वेट, तो इससे क्या होगा कि अब हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेट, तो अब क्वेश्चन में आपको ये तो याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, पहले हमने प्रॉपर्टी से कैसे सीखा था इसको, वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो आपको पहले ये प्रॉपर्टी याद करनी होती थी। फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक चीज होती थी, जैसा एंगल वैसा स्क्वायर आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, यस और नो। तो एंगल का स्क्वायर एक्स बाई फोर, तो यानी एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो एक्स स्क्वायर पहले से फोर से इंटू फोर से डिवाइड करता, इस पूरे की वैल्यू वन करता, तब जाके टू बाई फोर वन बाई टू आता। पर भाई साहब, अगर आपको पता चली थी जीरो रखने पे जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो एल हॉस्पिटल रूल, अब मैं दिखा नहीं रहा, इतनी देर में कर रहा हूं। वन का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स। वेट, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर्टी देख पा रहे हो यदि, तो आप वन लिख सकते हो डायरेक्ट, पर आपको नहीं पता, मान लो प्रॉपर्टी फिर से जीरो बाई जीरो बन रही है, तो फिर से ऊपर का डेरिवेटिव साइन एक्स का टू एक्स का, तो जैसी जीरो रखोगे अब आंसर आ रहा है। नहीं आया समझ। तो एल हॉस्पिटल रूल से बड़े बड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजी हो गए। सर ऐसे कैसे, अरे एक मिनट रुको जरा, दूसरा क्वेश्चन रूट वाला रेशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन वाले थे, भाई नहीं आ रहा किसी को समझ एकदम से, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर में डिफरेंट वो भी करना है, क्या कहते हैं उसे, फैक्टर। पर आपको पहले टीचर को दिखाना पड़ेगा, अगर आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो, टू टू जब फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, फोर माइनस फोर जी, जीरो बाई जीरो आ रहा है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म होने की वजह से आप क्या कर रहे हो, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हो। आ
एंट्रेंस में क्या करोगे, ये भी ना लिखना इतनी देर में पेलमपाल। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 5x का, कांस्टेंट का, एक्स स्क्वायर का, और वेट काट पीट करी नहीं, ऐसे कटता होगा कभी है नहीं, बताओ तो मुझे। अगर अब मैं 2 रखता हूं तो 0/0 फिर से आया तो फिर से डेरिवेटिव करूंगा, तो क्या आएगा 2 इंटू टू माइनस 5/2 इंटू टू, 4 माइनस 5/4, आंसर आ गया -1/4। नहीं आया समझ? पर अगर हमें नहीं आता होता तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े की इनटू करने पे, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट नहीं करी बेटा, ध्यान से देखा करो कैसी बात कर रहे हो। क्वेश्चन तो मैं कभी गलत करता ही नहीं। ओ ये कटेगा तो 2 माइनस 3/2 प्लस 2, ओ बेटे की जान आंसर 6 से सेम आ रहा है। तो भैया एक शर्त है बस, फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन जो भी मेथड लगाते हैं तो सेम चीज ये भी समझ लेना, एल हॉस्पिटल रूल भी हर जगह ना घुसेड़ना है। इनडिटरमिनेट फॉर्म जब बनती है तभी घुसेड़ना है। कहने का मतलब जो फॉर्म्स हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर आपकी 12th क्लास का है, ये मैंने पढ़ा दिया एक तरह से। क्या 0/0 फॉर्म नहीं दिखनी चाहिए, ये दिखे तो ही एल हॉस्पिटल रूल। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बताओ, 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी कोई फॉर्म्स होंगी तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। या ऑफ कोर्स 0 डिवाइड बाय इन्फिनिटी वैलिड है, ये इनडिटरमिनेट नहीं है। हाँ, क्योंकि इन्फिनिटी को आप एक तरह से 1/0 लिख लो, 0 ऊपर चला गया तो 0/1 तो 0 ही है। नहीं आया समझ? तो वो इनडिटरमिनेट नहीं है। नहीं आया समझ? अब वेट, आ भी रहा है या नहीं आ रहा, सच बोलो, समझ आ गया? तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।